जो बातें माजी में बच्चों को पढ़ाई जा रही थी वही बातें आज पढ़ाई जा रही हैं और वही बातें हम प्रैक्टिस करें। अगर हम करंट दौर का हायर एजुकेशन निज़ाम उठा के देख लें तो शायद 10 साल पहले जो BBA या कंप्यूटर साइंस से पढ़ाया जा रहा था वो भी आज पढ़ाया जा रहा है। से लोगों की ज़िंदगी इस कल्चर स्केप में गुजर रही है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, लोग गौर व फिक्र नहीं कर रहे एंड देन दे रियलाइज दे आर स्टक। डू नॉट कंफ्यूज मूवमेंट विद द प्रोग्रेस। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मूवमेंट तो होती है बट प्रोग्रेस नहीं होती। देखा जाए तो बहुत से लोगों के फैसले उनके नहीं होते, बहुत से लोगों के फैसले उनके कल्चर से आ रहे होते हैं, उनके बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। एक बहुत खूबसूरत मॉडल पढ़ने का इत्तेफाक हो जिसमें 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की। लेवल 1 को कहा गया कल्चर स्केप। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे स्केप में गुजार रहे हैं जिसे कल्चर स्केप कहा जाता है। इनफैक्ट 95% ऑफ द ह्यूमैनिटी लिव्स इन दिस स्केप बिकॉज उनके डिसीजंस, उनकी बातें, उनके कहे हुए एक्शंस उनके अपने नहीं होते, कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं, उनके कल्चर स्केप से आ रहे होते हैं। कल्चर स्केप है क्या? वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज़, वो बातें, वो ट्रेडिशंस जो कि माजी में चलते आए हैं और हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, कल्चर की जॉब की डेफिनेशन क्या है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। कल्चर के नज़दीक सक्सेस क्या है? मैंने वही सक्सेस को एक्सेप्ट कर लिया है। कल्चर के नज़दीक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? मैंने वही एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर कल्चर के अंदर माजी में मेजॉरिटी लोग जॉब्स करते हुए आए तो मैं भी जॉब्स को ही प्रेफर करता हूँ। 95 ज़िंदगी की बहुत सुकून की ज़िंदगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। माजी में अगर मेरे कल्चर के अंदर, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर अरेंज मैरिजेस ज़्यादा हुई हैं तो मैं समझता हूँ अरेंज मैरिजेस ही फ्यूचर और अरेंज मैरिजेस ही बहुत अच्छा डिसीजन है। या मे बी लव मैरिज हो सकता है। माजी में मेरे वालिद साहब ने घर बनाया, एक गाड़ी ली और वो बहुत सक्सेसफुल इंसान थे, तो मेरे नज़दीक भी सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी और मे बी एक अच्छी ज़िंदगी एक सक्सेस कहलाती है। सो कमिंग बैक, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी इसी कल्चर स्केप में गुजार होते हैं जहाँ वो चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते, जहाँ वो अपने हर ट्रेडिशन को बस ट्रेडिशन की तरह ले तो लेते हैं और उस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते। टिपिकली रिस्पॉन्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, टिपिकली बिहेव कर रहे होते हैं, थोड़ा सा भी थॉटफुल नहीं होते। ये नहीं देखते कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ लेनी है, क्या कुछ चीज़ें आउटडेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम भी कल्चर स्केप भी नज़र आता है। जो बातें माजी में बच्चों को पढ़ाई जा रही थी वही बातें आज पढ़ाई जा रही हैं और वही बातें हम प्रैक्टिस करें। अगर हम करंट दौर का हायर एजुकेशन निज़ाम उठा के देख लें तो शायद 10 साल पहले जो BBA या कंप्यूटर साइंस से पढ़ाया जा रहा था वो भी आज पढ़ाया जा रहा है। लगता तो शायद ऐसा कि हमारा एजुकेशन निज़ाम, बहुत से लोगों की ज़िंदगी इस कल्चर स्केप में गुजर रही है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, लोग गौर व फिक्र नहीं कर रहे एंड देन दे रियलाइज दे आर स्टक। और यही वजह है कि बहुत से लोग आज के दौर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज जब चीज़ें आउटडेट हो जाती है, जब चीज़ें बदल जाती है, जब नॉर्म्स बदल रहे, दुनिया की वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, कल्चर में चेंज आ रहा है और आज भी लोग अगर उन्हीं बातों को फॉलो करें, उसी दौर में ज़िंदगी गुजारें तो डेफिनेटली वो स्टक होंगे। एंड व्हेनेवर यू फील स्टक यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और यही वजह है कि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। यही बात रॉबिन शर्मा ने अपने मॉडल में भी कोट की कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी फॉलोअर्स की है। उसने उसको देखा, वो उसको फॉलो कर रहा था तो आज मैं भी उसी फॉलो कर रहा हूँ। मेजॉरिटी जिस तरफ जा रही है हम भी उसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ था। बट लेवल 2 इज़ अवेयरनेस। बहुत से ऐसे लोग वो फैसले नहीं कर रहे जो उनकी ज़िंदगी में पहले हुए हैं या उनकी ज़िंदगी से पहले लोगों की ज़िंदगी उन्हें करे या कल्चर में हुए हैं। इन्हें हम कल्चर हैकर्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेवल 2 पर आकर इंसान क्वेश्चन करता है कि मुझे वाकई में 9 to 5 जॉब करने की ज़रूरत है? क्या 9 to 5 जॉब ही मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर है? इस लेवल पर आकर इंसान क्वेश्चन करता है क्या मुझे वाकई में कॉलेज डिग्री चाहिए? अगर कॉलेज डिग्री चाहिए तो कहाँ से चाहिए? क्या कॉलेज डिग्री ही काफ़ी है? मुझे और भी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इस लेवल पर आकर इंसान क्वेश्चन करता है कि मेरी फैमिली ने जो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, जिस रिलीजन को, जिस वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया है, क्या वो सही है या उनमें बेहतरी आ सकती है या मैं कुछ फर्दर डेवलपमेंट लेकर आ सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कोशिश की कि मुझे समझ आए कि मैं जिस करियर को चूज़ करूँ वो करियर खाली वो ना हो जो कल्चर से आ रहा हो। जस्ट लाइक डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियर, बहुत सी फील्ड्स हैं, हमारे माशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बट अगर इसमें मेजॉरिटी लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, मेजॉरिटी लोग डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा वो कल्चर जो कि प्रीवियसली चलता आ रहा था मेडिकल के अंदर अब वो नहीं है। अब थिंग्स आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस। तो मुझे भी अपनी स्टडीज़ के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रेस को लाना पड़ेगा। मुझे केन रॉबिन्सन का जुमला बहुत पसंद है, डू नॉट कन्फ्यूज़ मूवमेंट विद द प्रोग्रेस। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मूवमेंट तो होती है बट प्रोग्रेस नहीं होती एंड इसकी निशानी
सिर्फ यही है कि वो कल्चर स्केप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में प्रोग्रेस होती है वो लेवल 2 पर होते हैं, दैट इज़ अवेयरनेस, जहाँ वो क्वेश्चन करते हैं और कल्चर को हैक करते हैं, ट्रेंड को सेट करते हैं। जैसे लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन। क्या ये माजी में कोई फील्ड थी? क्या इसमें कोई डिग्री कराची में कोई ऑफ़र करा रहा है या पाकिस्तान में कोई ऑफ़र हो रही है? मुझे नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल मार्केटिंग या एआई बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर कोई पर्टिकुलर डिग्री ऑफ़र की जा रही है, कोई बहुत लंबा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग कल्चर को हैक कर रहे हैं और उन फील्ड्स की तरफ जा रहे हैं जो वो समझ रहे हैं कि मेरे लिए ज़रूरी है या फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी इंसान अगर कल्चर स्केप से निकलना चाहता है और अवेयरनेस की तरफ आना चाहता है, उसे ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करे, वो अपनी लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ाए, अपने इंटेलेक्ट को ग्रो करे। क्या वजूहात बनते कि बहुत से लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते? क्या वजूहात बनते कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में स्टक रहते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट नो? उनका इंटेलेक्ट लेवल इतना लो है कि जब उन्हें कोई चीज़ प्रेजेंट की जाती है वो समझते हैं यही सही है, या एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होती है और वो उसमें ज़िंदगी गुजार देते हैं उसी प्रॉब्लम के अंदर। वो अपने लेवल ऑफ अवेयरनेस को बढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। आज के दौर में अगर देखा जाए बहुत से लोगों के लिए लर्निंग प्रायोरिटी नहीं है। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे कि लर्निंग की इंपॉर्टेंस है क्या वजह है कि आज के दौर में लोग स्टक हैं। मुझे जो बात समझ आती है क्योंकि बहुत से लोग कल्चर स्केप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें बात समझनी पड़ेगी। इस तरह से दुनिया चेंज हो रही है और बहुत फास्टेस्टली ग्रो कर रही है। क्या उनकी लाइफ में लर्निंग स्पीड में, क्या उनकी ज़िंदगी में उस तरह से प्रोग्रेस आ रही है नहीं आ रही? क्या उनकी ज़िंदगी में खाली प्रोग्रेस है या मूवमेंट? ये बात गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कल्चर स्केप से कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत है, उसे स्केप करने की ज़रूरत है। एंड हाउ टू डू दैट? स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ योर अवेयरनेस इन पर्टिकुलर एरिया। आप जिस एरिया में भी स्टक हैं या फंसे हुए काफ़ी टाइम से, उसकी बुनियादी वजह बिकॉज आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आप उस एरिया को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं।